है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए कक्षा 10वीं मैथ का अगला चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर पूरे क्वेश्चन का 10 तक का सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन देने वाली हैं। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैथ इन मैजिक टिप्स द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सके। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 3 तक के सभी क्वेश्चनों को हल कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर आगे आने वाली हर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप सभी को इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है जिसका नाम आप रख सकते हैं। यहाँ पे चलिए हम इसका नाम रख देते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है यदि 15 cot a बराबर 8 तो आप लोग उसे ऐसे लिख सकते हैं cot a बराबर आप 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि 15 को छोड़ दिए हैं, 15 गुना में था बराबर की तरह के क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब cot थीटा का एक फार्मूला होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है तो b बटा p होता है। b को हम लोग बेस कहते हैं जिसको हिंदी में आधार कहा जाता है, p को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर जिसको हिंदी में लंब कहा जाता है। तो परपेंडिकुलर लंब ये होता है, बेस आधार ये होता है, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण ये होता है। तो आपने जाना कि p का तो मान यहाँ पे दिया गया है कितना 15, तो p का मान यहाँ पे हम लोग 15 लिख सकते हैं। b का मान कितना दिया गया तो 8 दिया गया है। अब आपको ज्ञात कभी करना है तो ज्ञात करना है h का मान अर्थात कर्ण का मान। तो h ज्ञात करने के लिए भी एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला होता है √p² प्लस b²। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना होगा p की मान की यहाँ पे लिखना होगा। तो p का मान यहाँ पे 15 दिया गया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर प्लस b का मान। तो b का मान देख लीजिए 8 दिया गया है तो 8 का कर दीजिए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में क्या करना होगा 15 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना होगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। उसके बाद वाले स्टेप में आप क्या करेंगे कि 225 में 64 को ऐड कर देंगे। तो 225 में 64 को ऐड करने पे कितना हो जाता है तो देख लीजिए 5 4 9 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा और 2 को 2 लिख सकते हैं यानी 2 सन्नवासी आ गया है। आप सभी को बता दें कि 2 सन्नवासी का वर्गमूल जो होता है ना वो 17 होता है, यानी एज का तो मान हमारा 17 आ गया है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ज्ञात करने के लिए बोला गया है कि sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि sin a बराबर, तो sin a बराबर एक फार्मूला आता है वो आता है p बटा h। ठीक है, तो p को हम लोग क्या कहेंगे परपेंडिकुलर यानी लंब बोलेंगे। तो p का मान देख लीजिए 15 दिया गया है तो अभी यहाँ पे लिख सकते हैं 15। उसके बाद में आपको चाहिए h का मान यानी कर्ण का मान कितना दिया गया है तो 17 दिया गया है। क्योंकि हम लोग 17 ज्ञात किए हैं तो यहाँ पे आप 17 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से sin a का मान हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। उसके बाद में हम लोग ज्ञात करेंगे sec a का मान। तो देख लीजिए हम लोग लिखेंगे sec a बराबर फार्मूला इसका आता है b बटा h, सॉरी b बटा h नहीं आता है h बटा b आता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं h बटा b। तो h का मान देख लीजिए h यानी कर्ण का मान 17 है तो यहाँ पे 17 लिख सकते हैं। उसके बाद में b यानी बेस जिसको हम लोग बोलते हैं आधार का मान कितना है तो 8 है। तो इस प्रकार से sin a का मान 15 बटा 17 आ गया है और sec a का मान 17 बटा 8 आ गया है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आज से ही मोबाइल स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन 5 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 5 में दिया गया है यदि sec थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप सभी को एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बना लेना होगा। उसके बाद में समकोण त्रिभुज में कौन आधार होता है, कौन लंब होता है, कौन कर्ण होता है हम आप सभी को बता ही दिए हैं। तो इसका नाम आप रख सकते हैं ए बी सी। इसको हम लोग परपेंडिकुलर जिसको लंब बोलते हैं, इसको बेस यानी हम लोग आधार बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया sec थीटा बराबर 13 बटा 12। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जब हल करेंगे ना तो लिख लेंगे कि sec थीटा बराबर 13 बटा 12। तो आप सभी को मालूम होगा कि sec थीटा का फॉर्मूला h बटा b होता है,
यानी एज का मान इस क्वेश्चन में कितना है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं एज का मान 13 दिया गया है, आप 13 लिखेंगे। उसके बाद में बी का मान देख लीजिए 12 दिया गया है, तो बी का मान आप 12 लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे ना आप, तो पी का मान कहीं पे नहीं दिया गया है, और मैथ का नियम ही होता है कि जिसका मान नहीं दिया गया रहता है उसका मान सबसे पहले हम लोग याद करते हैं। तो यहाँ पे नहीं दिया गया है पी, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पी ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पी ज्ञात कर लेते हैं। पी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आता है, वो होता है √h² माइनस बी स्क्वायर। तो एज का मान देख लीजिए, एज का मान यहाँ पे 13 दिया गया है, तो आप लिखेंगे 13 का स्क्वायर और माइनस बी यानी आधार का मान कितना दिया गया, 12 दिया गया, तो 12 का स्क्वायर लिखिएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर होता है 12 12 हमारा 144। इसके बाद में आपको क्या करना होगा कि 169 में से 144 को माइनस कर देना होगा। तो 169 में से 144 को माइनस कीजिएगा ना, तो ये 25 आएगा। और आप सभी को बता दें कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। यानी पी परपेंडिकुलर का मान यानी लंब का मान हम लोग 5 याद कर लिए हैं। तो यहाँ पे दिया गया अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए, यानी साइन के साथ साथ कोशेक तक का सभी निष्पत्तियों का मान आप सभी को याद करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे कि साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है p/s। तो p का मान यहाँ से देख लीजिए 5 हम लोग याद किए, तो 5 लिखेंगे। और एच का मान कितना दिया गया, तो 13 दिया गया था, तो आप यहाँ पे 13 लिख सकते हैं। उसके बाद में cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा का फॉर्मूला b/h होता है। b का मान देख लीजिए 12 दिया गया है, तो आप यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। और एच का मान 13 दिया गया है, तो आप लोग 13 लिख सकते हैं। तो ये आपका cos थीटा का आंसर आ गया है। उसके बाद में होता है tan थीटा यानी टेंजेंट थीटा, इसका फॉर्मूला होता है p/b। तो p का मान हम लोग याद किए हैं 5, तो यहाँ पे आप सभी 5 लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको चाहिए b का मान, तो b का मान देख लीजिए, b का मान 12 दिया गया है, तो आप यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। उसके बाद tan के बाद में क्या आता है, तो tan के बाद में आता है cot थीटा। cot थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। तो अगर आप इस समकोण त्रिभुज में b का मान देखेंगे तो 12 दिया गया है, तो आप भी यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। उसके बाद में p का मान, तो p का मान देख लीजिए कितना है, 5 है, तो आप भी यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। उसके बाद में कॉट के बाद में आता है सेक का मान। तो सेक तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था, अगर आप सेक थीटा का मान निकालिएगे भी ना, तो फॉर्मूला आता है h/b। h का मान 13 है, तो आप यहाँ पे 13 लिखेंगे। b का मान 12 है, तो 12 लिखेंगे, यानी क्वेश्चन का ही आ जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, से के बाद में होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, इसका फॉर्मूला होता है h/p। तो h का मान यहाँ से आप देखेंगे ना, तो h का मान 13 दिखाई देगा, तो 13 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको चाहिए p का मान, तो p का मान यहाँ पे कितना है, 5 है, तो आप ही यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए हैं कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया था, तो 13/12 को सेम टू सेम लिख लिए हैं। इसका फॉर्मूला होता है h/b, यानी h और b का मान दिया गया था और p का मान नहीं दिया गया था। तो जो चीज़ नहीं दिया गया था उसका मान हम लोग सबसे पहले ज्ञात किए हैं। फॉर्मूला होता है √h² माइनस b²। मान ज्ञात कर लिए हैं, तो हमारा 5 आ गया है। उसके बाद में सवाल में बोला गया था कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साइन कॉस टैन कॉट के साथ साथ कौशिक तक का सभी त्रिकोणमितीय मान हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है कि आज सभी को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो इसके लिए भी आपको एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बना लेना होगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप बहुत सारे बुक में इसका आंसर देखे होंगे, तो अलग अलग टाइप से इसका आंसर देखने को मिला होगा। तो आप इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, उसका नाम रखेंगे ए बी और सी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ cos ए बराबर cos बी है। तो दिखाना है हमें कि कोण ए का जो मान होगा, ये जो कोण होगा, ये कोण बी के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो दिया गया उसे लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि दिया गया है। अब दिया क्या क्या चीज गया है, तो दिया गया है कि cos ए बराबर cos बी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि cos ए बराबर cos बी, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं।
उसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि तो सिद्ध करना है, यानी हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो इतना तो आप लिख ही सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया कि कॉस ए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस ए का ये फॉर्मूला होता है बी बटा एच। तो यहाँ पे ये होता है, ये पी होता है, ये बी होता है और ये एच होता है। तो बी के बदले में आप ऐसे लिख सकते हैं, बी का तो मान नहीं दिया गया है तो बी का पूरा नाम क्या लिखेंगे आप, बी सी लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बी सी लिख सकते हैं। उसके बाद में एच का मान, तो एच का मान नहीं दिया गया है तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ए सी इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया कॉस बी का मान, फार्मूला कभी चेंज नहीं होता है इसीलिए बी बटा एच होगा। और जिस दिन हम आप सभी को समकोण त्रिभुज से रिलेटेड इसका फार्मूला बता रहे थे ना, उस दिन हम आप सभी बताए थे कि अगर कॉस ए का मान पूछा जाएगा तो पी बटा एच कभी चेंज नहीं होगा और ये जो कर्ण है वो कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आपको कॉस ए ज्ञात करना हो उसके साथ कॉस बी ज्ञात करना हो ना, तो बी का जो मान होता है वो चेंज होकर पी का मान हो जाता है, पी का मान चेंज होकर बी का मान हो जाता है। यानी बी का मान अब हम लोग बी सी ना लेकर ए बी लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लेंगे ए बी। और एच का मान तो कभी नहीं चेंज होता है तो एच का मान हम लोग ए सी को सेम टू सेम इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन में दिया गया था कि कॉस ए बराबर कॉस बी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसीलिए कि कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए का मान देख लीजिए, हम लोग कॉस ए का मान कितना निकाले हैं, तो बी सी बटा ए सी ज्ञात किए हैं। इसी प्रकार से कॉस बी का मान कितना है, तो ये है ए बी बटा ए सी। तो ए सी से ए सी कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा बी सी बराबर ए बी। तो बी सी बराबर ए बी का मतलब हो गया कि ये जो बी सी है वो ए बी के बराबर है। ठीक है, तो जब ये भुजा के बराबर होती है ना, तो ऑटोमेटिक कोण ए कोण बी के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड लिख सकते हैं, या आप लोग लिख सकते हैं प्रमाणित। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आज सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज से ही मोबाइल स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 में कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दो में ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को भी हल करने के लिए सबसे पहले आप सभी को इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बना लेना होगा। काफी सिंपल सवाल है, इस प्रकार से आप समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्राप्त क्या है हमें, तो यहाँ पे हमें प्राप्त है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट का फॉर्मूला होता है बी बटा पी, तो आप लोग बी बटा पी लिख सकते हैं। तो इससे क्या पता चला कि बी का मान 7 है, तो बी को हम लोग बेस यानी आधार कहते हैं, तो बी का मान 7 पता चल गया है। और पी यानी परपेंडिकुलर जिसको हम लोग लंब कहते हैं, इसका मान 8 दिया गया है। लेकिन कर्ण यानी एच का मान नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एच ज्ञात करेंगे। एच ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आता है √π² प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए p का मान कितना है, तो 8 है, तो आप लिखेंगे 8 का स्क्वायर। उसके बाद में b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ से देख सकते हैं 7 है, तो आप लोग इस प्रकार से 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा 8 के स्क्वायर यहाँ पे 8 × 64 हो जाएगा, 7 के स्क्वायर 7 × 49 हो जाएगा। उसके बाद वाला स्टेप में आप क्या करेंगे कि दोनों को ऐड करेंगे, तो 9 × 4 13 हो जाएगा और 6 × 4 10 और 1 11 हो जाएगा, यानी √113 हो जाएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि √113 का वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, तो यानी एच का जो मान आ जाएगा वो √113 आ जाएगा। उसके बाद में हमको बताया गया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों में साइन कॉस है, तो हम लोग अलग अलग साइन कॉस का पहले मान निकालेंगे, यानी साइन थीटा बराबर निकाल लेंगे, फार्मूला p बटा एच होता है। p का मान यहाँ से आप लोग देख लीजिए 8 दिया गया है, एच हम लोग कितना ज्ञात किए हैं, √113 ज्ञात किए हैं। उसके बाद में हमको ज्ञात करना होगा कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा का फार्मूला b बटा एच होता है। b का मान यहाँ पे 7 दिया गया है और एच का मान हम लोग √113 ज्ञात किए हैं। इतना ज्ञात करने के बाद में आज सभी को क्वेश्चन में जितना ज्ञात करना है उसको सेम टू सेम लिखना होगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और बोला गया है 1 माइनस साइन थीटा,
और फिर बट्टा में भी कुछ दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा, और इंटू में दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप सभी को मालूम होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे अगर आप सभी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो ऐसा कर लीजिए, एक में एक से गुना कर लीजिए तो एक हो जाएगा, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे ना तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से एक में एक से गुना करके देख लीजिए, एक होगा, प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस होगा, कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद वाला स्टेप में आप क्या करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, यानी 1 माइनस साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का मान हम लोग याद किए हैं 8/√113, तो आप लिखेंगे 8/√113। इसमें स्क्वायर दिया गया है तो आप इसमें क्या कीजिएगा, स्क्वायर दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वाला स्टेप में आप क्या करेंगे कि कॉस का भी मान लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कॉस का भी मान लिख लेते हैं। कितना दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का मान यहाँ से देख लीजिए, हम लोग याद किए थे 7/√113, तो लिख सकते हैं 7/√113 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में हम लोग 1 माइनस को 1 माइनस लिखेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है तो 64 होता है, और ये स्क्वायर से रूट कटेगा ना तो केवल कितना बचेगा, 113 बचेगा। उसी प्रकार से 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, और ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो 113 बचेगा। तो ऊपर ही बनेगा हमारा बट्टा का घटाव और नीचे ही बनेगा बट्टा का घटाव। तो 1 और 113 का एलसीएम कितना होता है, तो 113 होता है। उसके बाद में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 113 में 1 से गुना करेंगे तो 113 हो जाएगा, और 64 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 64 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 और 113 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 113 हो जाएगा। इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, 113 में 1 से गुना करेंगे तो 113 हो जाएगा, माइनस 49 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। उसके बाद में आप सभी को बता दें कि 113 में हमको 64 घटाना होगा, तो 3 में से 4 तो घटता नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, तो ये बचेगा अब 10, तो 10 में से 6 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो ऊपर आ गया 49, और नीचे ये 113 से 113 कट जाएगा। उसी प्रकार से 113 में से 49 को घटा लीजिएगा तो 64 आ जाएगा। तो पहला वाला कैंसर हमारा आ गया है। उसके बाद में इसी में दिया गया था रोमन नंबर 2 में कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और कॉट थीटा का मान क्वेश्चन में दिया गया था, कितना दिया गया था, तो 7/8 दिया गया था। तो इसको आपको स्क्वायर कर लेना होगा, तो क्या कीजिएगा, 7 से 49 कीजिएगा और 8 हटाई 64 कीजिएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन का सही जवाब कुछ इस प्रकार से ही आएगा। इसका एक और नियम होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर आप चाहते हैं कि उस नियम को भी जानना तो आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा लिख सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा और उसका भी सॉल्यूशन हम आप सभी को बता देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज सभी को जितने भी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है वो सभी समझ में आ गया होगा। हे दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए मैथ इन मैजिक टिप्स नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुक्तान अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।